भैया अब ये 100 साल पुराना जमाना तो है नहीं कि दिल की बात करने में इतने साल लगा लें। एक दूसरे के सामने बैठे हो, कह दो दिल की बात। भाभी ने ये सोचा भी कैसे? मैं और तबरेज, या अल्लाह, वो तो मुझे अपना अच्छा दोस्त समझता है बस। भाभी ने इंतहाई गिरी हुई बात की है, वो भी तबरेज के सामने। शफक, ये तुम लाउंज में भूल आई थी। ये मेरे लिए नहीं है ज़ारा। तुम्हारे लिए लाया है तो तुम्हारा ही हुआ ना शफक। अच्छा इसे छोड़ो, तुम प्लीज बैठो ना यहाँ। अम्मी खाने के लिए बुला रही हैं शफक। हाँ ठीक है, लेकिन ज़ारा मुझे तुम्हें कुछ बताना है, प्लीज बैठो। जल्दी बोलो, अम्मी वेट कर रही हैं। अच्छा ठीक है, हम वहां चले जाएंगे, लेकिन तुम प्लीज मेरे सवाल का जवाब दो। तुम मेरे और तबरेज के रिश्ते को किस नजर से देखती हो? क्या मतलब? मतलब ये कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरे और तबरेज के दरमियान दोस्ती के अलावा भी कोई ताल्लुक है? ताल्लुक है तो जरूर लगेगा शफक। तुम गवाही क्यों मांग रही हो? एक दूसरे के सामने बैठे हो, कह दो सब कुछ। और अगर तुम्हें तबरेज ही पसंद था तो फिर शादी करने का ड्रामा क्यों किया था? बहुत ही ढीठ हो तुम, सच में। खुलेआम सब कुछ करती हो और फिर मासूम बन जाती हो। मौसम बदलती है, दुनिया बदल जाता है, जिंदगी का फसाना मगर तुमसे की थी नजर ने गुजारिश, मोहब्बत ताल्लुक है तो जरूर लगेगा शफक। तुम गवाही क्यों मांग रही हो? में जो होगा सहेंगे, करेंगे शिकायत, शिकवा करेंगे, मगर सह सकेगा ना दिल ये अज़ियत, मोहब्बत में जाना ना करना शरारत है ये एक अज़ियत, है ये एक कयामत, मोहब्बत में जाना ना करना शरारत है ये एक अज़ियत, है ये एक कयामत, मोहब्बत में जाना। शफक फोन क्यों नहीं उठा रही? ये तो पहली बेल पे फोन उठाती थी। यकीनन वो डिस्टर्ब है। क्या करूं? सारा हेलो। ज़ारा, बात हो सकती है? हाँ बोलो। माम भाभी ने आज बहुत अजीब बातें कही, जो बहुत नामुनासिब थी और मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, तो बस मैं वहां से चला आया। क्यों?
ऐसा क्या कह दिया उन्होंने? मैं भी फोन पे नहीं बता सकता, लेकिन तुमसे एक रिक्वेस्ट है, तुम प्लीज शफक को देख लो। वो बहुत हर्ट हुई है। ओके। तुम शफक को बुलाने गई थी ना? कहकर आई हूँ, मगर वो किसी से फोन पर बात करने में मसरूफ है। रानी, शफक को बुला के वैसे तो वो हमसे पहले आकर टेबल सजाने लगती हैं, तो आज क्या हुआ? लगता है कि नंबर बढ़ाने की कोशिश में थी। अजीब बात कर रही हो तुम माँ। उसे नंबर बढ़ाने की क्या जरूरत है? ये घर उसका अपना है, हम भी उसके अपने हैं, हम सब उससे प्यार करते हैं, ये बात वो जानती है। Why would she do that? हम सारा दिन वो काम करती रहे थे, सिर्फ टेबल सजाने वाली बात नहीं है। इंसान है, थक भी जाता है। हाँ, तो किसने कहा उसे थकने को? अम्मी जान। कौन कहता है उसे काम करने को? इस घर में शफा के अलावा कोई और टॉपिक है डिस्कस करने को? वो कह रही है भूख नहीं है, खाना नहीं खाएंगी। भूख नहीं है? कैसे भूख नहीं है? मैं देखती हूँ। अंकल को याद कर रही होगी। हाँ, अब दोनों उसे मनाएंगे और मजीद उसका दिमाग खराब करेंगे। तुम क्यों बैठी हुई हो? तुम भी जाओ, थोड़ी खुशामद करो उसकी। मैं खाना खाऊंगी भाभी, मुझे भूख लग रही है। लगता है मैडम की लड़ाई हो गई है तबरेज से, इसलिए मूड खराब है। पिछले 6 माह से तुम यही कह रहे हो कि तुम अपनी अम्मी को भेजोगे, मगर कब? मेरे घर वालों का प्रेशर बढ़ता ही जा रहा है। आखिर मैं कब तक उन्हें टालूं? बस कुछ दिन की बात और। वो क्या है ना, मेरी बहन की तबीयत आजकल खराब रहती, तो मेरी अम्मी उनके साथ ही मसरूफ रहती। तुम्हारी प्रॉब्लम्स तो कभी खत्म होने वाली है नहीं, लेकिन मैं और वेट नहीं कर सकती। मेरा कजन शारिक अमेरिका से आ रहा है और उसकी फैमिली वाले मुझ में इंटरेस्टेड हैं, और मेरी मॉम और डैड चाह रहे हैं कि मेरी शादी शारिक से हो जाए। नहीं नहीं मोना, ऐसा जुल्म मत करना मुझ पर। मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बगैर। ठीक है, अगर मरना नहीं चाहते ना, तो अपनी अम्मी को रिश्ते के लिए भेज दो, वरना आप भूल जाओ मुझे। तुम जानती हो ना मोना, मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। तुम्हारे बिना जिंदगी गुजारने का तस्वर भी नहीं कर सकता, और ये तुम बहुत अच्छे से जानती हो। अपनी अम्मी को इसी वीक भेज दो। अगर तुम्हारी अम्मी इस वीक नहीं आई ना, तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती रमेश। अपना और मेरा ताल्लुक खत्म समझो। बाय। मोना मोना मोना, मेरी बात सुनो मोना। मोना मोना, तुम तो चुपक ही गई थी यार, और मेरा दिल भर गया था तुमसे। शुक्र है जान छूटी। जी अम्मी। रमीज, कहाँ हो तुम? टाइम देखा है तुमने? वो अम्मी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में आया हुआ था। इस वक्त कौन सी मीटिंग है? जी वो बॉस ने एक्चुअली अर्जेंट बुला लिया था, तो मैं आपको घर आके बताता हूँ सब।
आइंदा भूख हड़ताल का मूड हो ना तो पहले बता दिया करना, ताकि हम लोग भी आपके साथ बैठा करें इस हड़ताल में। खाना शुरू करो। खाना खाओ शफक। खाओ। बस बच्चों की तरह ट्रीट करती हो तुम। मैं चाहती हूँ कि मेरे सामने तुम हमेशा बच्चे ही बने रहो। उसके लिए अम्मी है ना, वो मेरे लाड उठा लेंगी। जब आप मम्मी बनेंगी ना तो अपने बच्चों के लाड उठाइए, ठीक है? देखो देखो मेरा वो मतलब नहीं था, ऐसा नहीं कहना चाह रहा था, गलती हो गई। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि अल्लाह की ज़ात से मायूस नहीं होना चाहिए ना। इंशाल्लाह वो ज़रूर हमें औलाद की नेमत से नवाजेगा। मैं सिर्फ ये चाह रहा था कि तुम्हें मायूसी ना हो और तुम्हें उम्मीद रहे। अच्छा, इतनी सीरियस क्यों हो रही हो? मैंने कहा ना, मेरी वो इंटेंशन नहीं थी जैसा तुम समझ रही। अगर तुम ऐसा समझते ज़ारून तो तुम्हारी जुबान पे ये जुमला कभी नहीं आता। देखो सिर्फ मुंह से निकल गया, ऐसा मतलब नहीं था। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, आई डिडंट मीन इट लाइक दैट। प्लीज, तुम जानती हो इस बारे में मेरा क्या स्टांस है। मैं चलता हूँ, वो ऑफिस से देर हो रही। लिसन, ज्यादा मत सोचना इस बारे में, नहीं कहा मैंने किसी गलत इंटेंशन से। प्लीज ख्याल रखो। काश मैं तुम्हें बता सकती कि यहाँ देर नहीं, बिल्कुल अंधेर है। अम्मी ठीक कहती हैं, शौहर चाहे लाख मोहब्बत के दावे करे मगर औलाद के मामले में कोई समझौता नहीं करता। है ये एक अज़ियत, है ये एक क़यामत, मोहब्बत में जाना ना करना शराब। शफक कुछ दिनों से बुझी बुझी सी नजर आ रही है। मुझे इसके बारे में जल्द कोई फैसला करना होगा। फूफो, आप कुछ परेशान सी हैं? सब ठीक तो है? नहीं बेटा, बस ठीक है, और सर में दर्द हो रहा था मेरे। सर में दर्द है? मैं आपके लिए कहवा बनाकर लाती हूँ, 2 मिनट में ठीक हो जाएगा। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, ठीक हो जाऊंगी मैं। कैसे जरूरत नहीं है? मैं अभी आपके लिए कहवा बनाकर लाती हूँ। लौंग और अदरक डालूंगी ना तो जल्दी ठीक हो जाएगा। मैं भी लेकर आती हूँ। अम्मी क्या हुआ आपको? बेटा, तुमने शफक के लिए कोई रिश्ता बताया था। बताने की क्या जरूरत है अम्मी, रिश्ता तो सामने मौजूद है। सामने मौजूद है? कौन? तबरेज। तबरेज? हाँ, वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। नहीं, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है बेटा। वो तबरेज को पसंद नहीं करती, वरना नूर भाई के कहने पर शादी के लिए हाँ नहीं करती। अम्मी, माहम शायद ठीक ही कह रही है, मुझे भी ऐसा ही लगता है। क्या? अम्मी देखें, हो सकता है शफक नूर अंकल से डिस्कस ना कर सकी हो, अपने दिल की बात ना बता सकी हो। कोई मजबूरी रही होगी, कोई वजह रही होगी, लेकिन अब मुझे भी ऐसा ही लगता है।
ज़हरा, फाइनल सेमेस्टर है, जानती हो ना, प्रोजेक्ट सबमिट करवाना है और टाइम कम है। सॉरी, मैंने तुम्हें इस वक्त डिस्टर्ब किया। ज़हरा, तुम्हारा ये बदलता हुआ रवैया मुझे उलझा रहा है। ज़हरा, तुम जानती हो ना, तुम्हारे सिवा मेरा कोई दोस्त, कोई राजदार नहीं है। और मुझे यकीन है तुम ही हो जो मुझे सबसे ज्यादा समझती हो। समझती थी, मगर अब नहीं, क्योंकि अब तुमने मुझसे बातें छुपानी शुरू कर दी हैं। नहीं ज़हरा, ऐसा नहीं है, प्लीज ऐसा मत कहो। मैंने कभी भी तुमसे कुछ नहीं छुपाया। तुम मेरी दोस्त ही नहीं बल्कि तुम मेरी बहन हो। ज़हरा, प्लीज अपने दिल से गलतफहमी निकाल दो। मैं खुली किताब की तरह हूं तुम्हारे सामने। मेरे दिल में ऐसी कोई बात नहीं है जिसका तुम्हें इल्म ना हो। प्लीज। अच्छा बस, अब रोना मत शुरू कर देना। कई दिनों से एक बेचैनी है मुझ में, मुझे सुकून नहीं मिल रहा। ज़हरा, तुम्हारी खफगी बर्दाश्त नहीं हो रही है मुझसे। मैं खफा नहीं हूं, कहा ना। भाभी को बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है मुझे और तबरेज को लेकर। उस दिन उन्होंने तबरेज से ऐसी बात कही कि वो शर्मिंदगी से उठकर चला गया, और तब से मैं भी ज़हनी अजियत में हूं कि भाभी ऐसा कैसे सोच सकती है। मुझे लगा तुम भी वही सोच रही हो जो भाभी सोच रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। ज़रा तुम तो जानती हो ना, तबरेज मेरा एक अच्छा दोस्त है, बस। गुजरे हैं दिल पे किसे जा बताएं, दुखों की कहानी किसे हम सुनाएं। लगी है जो तुम है खुद पे नदामत, खता क्या थी जिसकी मिली है सजाएं। खराश है दिल, बड़ी मासूम बनती है। वे धुआं है, वे मौला हयाती, कड़ा इंतहा है। अरे अम्मी, आप ऐसे अचानक? असर कई दिनों से मुझे बुला रही थी, तो आज ऑफिस से जल्दी निकली तो सोचा आज मिलती भी चली जाऊं। तो उनसे बात हुई आपकी? हाँ, मुझे फोन करती रहती है वो। यकीनन मेडिकल रिपोर्ट्स के बारे में जानना चाहती होंगी। हाँ, रिपोर्ट्स के बारे में पूछ तो रही थी वो। तो फिर आपने क्या बताया? यही कि कल शाम तक मिल जाएंगी। अम्मी, अगर आज उन्होंने पूछ ले तो क्या बताएंगी आप? रिपोर्ट साथ लेकर आई हूँ, दिखा दूंगी। क्या? माँ, तू परेशान मत हो, ये वो रिपोर्ट्स नहीं है, नई बनवा के लाई हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो शफा? जी, मैं ठीक हूँ। और शादी कब हो रही है तुम्हारी? क्या मतलब? माँ बता रही थी कि ज़ारू ने बड़ा अच्छा रिश्ता ढूंढा और तुम्हें पसंद भी है। नहीं आंटी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। छोड़े अम्मी, इससे क्या बात करना, ये तो इनकार ही करेगी ना। हम अपने रूम चलते हैं, चलो। बाबा, मुझे तो बताओ ना, क्या हुआ है? वो भाभी। माँ, क्या कहा है उसने? मुझे बताओ। देखो, ऐसे रो मत बेटा, मुझे तकलीफ होती है। मुझे अभी भाभी की अम्मी मिली थी, कह रही थी कि
जारून भाई ने मेरे लिए कोई रिश्ता ढूंढा है और माँ भाभी कह रही है कि मैं उसे पसंद भी करती हूँ। बेटा इसमें इतने रोने की क्या बात है? अगर तुम किसी को पसंद करती हो इसमें कोई जुर्म नहीं है, खता नहीं है, तुम्हारा हक है ये। नहीं पप्पू, ऐसा नहीं है। मैं किसी को पसंद नहीं करती और ना ही मैं अभी शादी करना चाहती हूँ। पप्पा आप प्लीज अरुण भाई से कहे ना कि मेरे लिए कोई रिश्ता ना ढूंढे प्लीज। वो ऐसा क्यों कर रहे? बेटा नूर भाई की आखिरी ख्वाहिश भी यही थी ना, और हमें उस ख्वाहिश का एहतराम करना है। बेटा सिर्फ जारून नहीं, मैं भी ये चाहती हूँ कि तुम अपने घर की हो जाओ। पप्पू आपने तो मुझे कहा था कि ये घर मेरा है, तो फिर आप मुझे खुद से क्यों दूर कर रही हैं? बेटियां पराई होती है, उन्हें खुद से दूर करना पड़ता है। और याद रखना बेटा, ये घर हमेशा तुम्हारा रहेगा। लेकिन पप्पू मुझे अभी शादी नहीं करनी है। तबरेज से भी नहीं। मैंने अपने कानों से उनकी बातें सुनी अम्मी, लेकिन बहुत ढीठ है, साफ इनकार कर दिया। पासा बनी हुई है, इसलिए तो डरती है कि कहीं सबके सामने उसका पोल ना खुल जाए। उसके तो मैं सारे पोल खोल के रहूंगी अम्मी। मासूम बन के जारून से मुझे बातें सुनवाती हैं। क्या जारून से बातें सुनवाती है? मगर जारून उसके कहने पर तुम्हें बातें क्यों सुनाएगा? बहुत मीसनी है वो, हर वक्त मजलूम और मासूम बनी रहती है। इस घर में तो उसके खिलाफ कोई बात सुनना ही पसंद नहीं करता, और जब भी मैं जारून से उसके बारे में कोई बात करना चाहती हूँ तो वो उसके फेवर में मुझसे लड़ना शुरू कर देता है। तो बहुत खतरनाक बात है माँ। जारून की ये हमदर्दी कोई और रुख ना इख्तियार कर ले। क्या मतलब? मतलब ये कि ज्यादा से ज्यादा जारून को शफक से दूर रखो। खूबसूरत है, कभी भी जारून को अपनी तरफ खींच सकती है। क्या कह रही हैं आप? जारून मेरे अलावा किसी को आंख उठा के नहीं देता। और कहाँ की खूबसूरत है वो? क्या मैं खूबसूरत नहीं हूं? तुम्हारी ये खुशफहमी तुम्हारी बेखबरी ना बन जाए माँ, और वो शफक जारून को फांस ले। इन मर्द जात पर कभी भी अंधा भरोसा नहीं करना चाहिए। ये खूबसूरत औरतें इन्हें कभी भी घेर सकती हैं। आप मुझे डरा रही हैं? डरा नहीं रही हूं, आगाह कर रही हूं, ताकि तुम पहले से होशियार हो जाओ। अपनी आंखें खुली रखो। आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया पप्पू? मुझे पता चला तुम और तबरेज एक दूसरे को पसंद करते हो। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं समझती थी तुम मेरी बहुत प्यारी बेटी हो। तुमने मुझे अपने दिल की बात नहीं बताई। पप्पू, ज़ारा मेरी बचपन की दोस्त है, जिससे मैंने हमेशा हर बात शेयर की, कभी कुछ नहीं छुपाया। उसने भी ये तस्लीम कर लिया कि मैं तबरेज को पसंद करती हूँ। पापा, मुझे नहीं पता आप लोगों को ये गलत फहमी कैसे हुई, लेकिन सच में ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, हम अच्छे दोस्त हैं,
हम एक दूसरे से हर बात शेयर करते हैं, लेकिन फूफो इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं है। मगर बेटा, मुझे तो जारून ने बताया था कि तुमने इशारतन उससे ये बात कही थी। फूफो मुझे नहीं पता जारून भाई ने मेरी किस बात का क्या मतलब लिया है, लेकिन आप प्लीज मेरा यकीन करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे सारी शॉपिंग करवा दी तुमने मुझे? इन सब चीजों की क्या हैसियत है? मेरा बस चले तो पूरा मौत होने नाम कर दो। 2 मुलाकातों में इतने इम्प्रेस हो गए? इम्प्रेस नहीं, आशिक हो गया तुम्हारा आशिक। पहली नजर में दिल दे बैठा था तुम्हें। सच? बिल्कुल सच। अब दिल नहीं लगता मेरा। आज जाके अम्मी से बात करूंगा हमारे रिश्ते की। तुम तो मेरे बगैर मरे थे ना, और अब इस पे मर मिटे हो। चीटर, फ्रॉड की के तुमने अपनी झूठी मोहब्बत के जाल में फंस के मेरा वक्त बर्बाद किया है। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। गलतफहमी हुई तुम मेरे पीछे पड़ी थी। स्टे अवे। मैं तुम्हें इतना जलील करूंगी ना कि दुनिया को मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहोगे रमीज। अब तुम देखना, तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, सबक सिखाऊंगी। तुम तो डॉक्टर सफिया काजिम को अच्छी तरह जानती हो, कितनी काबिल और नामी ग्रामी गायनेकोलॉजिस्ट है। सिर्फ 1 हफ्ते के लिए पाकिस्तान आई थी। बड़ी मुश्किल से अपॉइंटमेंट लेकर मैंने मां का चेकअप करवा दिया। रिपोर्ट्स तो बिल्कुल सही लग रही हैं। लेकिन डॉक्टर ने क्या कहा ये बताओ। अब सब नॉर्मल है, बस अल्लाह की तरफ से देर है। कुछ मेडिसिन सजेस्ट की हैं जो मैंने माहम को लेकर दे दी हैं। फिर तुमने क्यों जहमत की? जारून से कहती वो जाके ले आता। कैसी बातें कर रही हो अजरा? मैं लाऊं या जारून लाए, इससे क्या फर्क पड़ता है? हम लोगों का रिश्ता कोई गैर थोड़ी है। बस अल्लाह जल्द अज जल्द ये खुशियां भी हमें नसीब करे। इंशाल्लाह जरूर खुशियां दिखाएगा। बस तुम मायूस मत हुआ करो। क्या करूं, इकलौता बेटा है मेरा, उसकी खुशियां ख्वाहिशें सब मुझसे जुड़ी है ना। अल्लाह तुम्हारी ये मुराद जरूर पूरी करेगा। अच्छा ये बताओ, रमीज की शादी कब कर रही हो? लड़कियां तो बहुत देखी, लेकिन दिल मुतमईन नहीं होता। गैरों में रिश्ता करते हुए दिल डरता है। वही तुम्हारी वाली बात, इकलौता बेटा है। भाई ऐसी लड़की मिले जो खानदानों को जोड़ कर रखे। शादी भी तो एक जुआ होता है, रिस्क तो लेना पड़ता है ना। भाई खानदान में लड़की नहीं है तो गैरों में देखनी पड़ेगी। हाँ देखो अब इसका नसीब किससे जुड़ा है। वैसे मेरे हीरे जैसे बेटे को जो कोई भी देखता है ना, फौरन रिश्ता करने के लिए राजी हो जाता है। माशाल्लाह से रमीज है ही ऐसा बच्चा। भला बताओ, आजकल के जमाने में लड़कों की लड़कियों से दोस्ती कोई नई बात तो नहीं है ना। लेकिन ये लड़का लड़कियों से इतना दूर भागता है, मैं तुम्हें बता नहीं सकती हूँ। इतना शर्मीला है। मैंने जब उससे उसकी पसंद के बारे में पूछा तो कहने लगा, आपको जो पसंद आए आप कर दीजिए, भला मुझे क्या पता लड़कियों के बारे में। अब देखो। जारून बताओ ना, क्या सरप्राइज है? यार तुम भी ना, डिनर पर जा रहे हैं साथ। बहुत दिन हो गए ना बाहर नहीं गए, आज खाना खाएंगे बाहर। हम या सारे घर वाले? सिर्फ मैं और तुम। अच्छे से तैयार हो ना, और आज वो जो सारा मेकअप मुझे दिखाती रहती हो ना, इस्तेमाल कर लेना। आज जनाब का मूड बहुत रोमांटिक है।
जो कुछ मैंने सुना वो मेरे कानों का धोखा तो नहीं हो सकता। तबरेज़, अपनी मोहब्बत पर भरोसा रखो। तुम्हारी मोहब्बत सच्ची है ना, तो एक दिन सारी रुकावटें दूर हो जाएंगी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ तबरेज़। तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है? क्यों बार बार तुम मुझसे ये कहलवाते हो? ये कहना था जो मैंने अपने कानों से सुना। ज़ारा, अपनी मोहब्बत पर भरोसा करो। तुम्हारा ये जज्बा एक दिन सारी रुकावटें दूर कर देगा। तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं है क्या ज़ारा? मुझ पर ना सही, कम से कम उस पर तो यकीन करो जो अपने दिल में तुम्हारी मोहब्बत छुपाए बैठा है। ये क्या कह रही है अम्मी आप? शफक तबरेज को पसंद नहीं करती, लेकिन माहम ने तो कहा था कि। बेटा, तुम माहम की बातों में आके कैसे फैसला कर सकते हो कि तबरेज और शफक की शादी करवा दोगे? तुमने पूछा उनसे? मैंने बातों बातों में शफक से पूछा था तो मुझे तो लगा कि वो तबरेज को पसंद करती। जिंदगी के फैसले अंदाजों की बुनियाद पे नहीं किए जाते बेटा। आप ठीक कह रही हैं अम्मी, मैं ही गलती पे था। वो जब तुम्हें कुछ कहने की कोशिश करता है, दरमियान में कोई आ जाता है और उसके सारे इरादों पर पानी फेर देता है। किसकी बात कर रही हो तुम? क्या तुम्हें अब भी बताने की जरूरत है? तुम माहम को समझाओ कि दूसरों की टोह में ना लगा करे और अपनी तरफ से बातों का मतलब भी ना निकाला करे। तुम जानते हो उसने तबरेज से क्या कहा? माहम ने तबरेज से कुछ कहा, लेकिन माहम उससे कुछ कैसे कह सकती है? उनके बीच तो कोई कांटेक्ट नहीं है। माहम मिलने गई थी क्या तबरेज से? बेटा, मिलने के लिए कहीं बाहर नहीं जाना होता। तबरेज खुद घर आया था, वो शफक के साथ बैठा था, तभी वो वहां पहुंच गई। अव्वल तो ये कि अगर दो लोग आपस में बातें कर रहे हो और आप उनको जानते भी नहीं है, उनके बीच में जाकर मुदाखलत करना बदतहजीबी की बात होती है। कहा क्या था माहम? कहते हैं जो मोहब्बत करते हैं ना, उनके दिल एक साथ धड़कते हैं। क्या तुम्हें उसकी धड़कन सुनाई नहीं थी? क्या शफक तबरेज की बात कर रही है? बोलो ना ज़ारा। और मैं जानती हूं तुम तबरेज की मोहब्बत से बेखबर नहीं हो, और मैं ये भी जानती हूं तुम भी तबरेज को पसंद करती हो। फिर तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मेरे दिल में तबरेज के लिए ऐसी वैसी कोई सोच भी आ सकती है?